नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नेहा अग्रवाल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर भारतीय को टेंशन देता है, देश की सिक्योरिटी और देश की सुरक्षा। जब से बीजेपी की सरकार आई है, विपक्ष लगातार ये सवाल उठाता है कि आखिर इतने बड़े बड़े ब्लास्ट क्यों हो रहे हैं। चाहे पुलवामा हो, पहलगाम हो या दिल्ली में हुए रेड फोर्ट पर हालिया धमाका हो, क्या हमारी सुरक्षा में सच में कोई कमी है? आइए समझते हैं इस पूरे डेटा के साथ कि आखिर हमारी सुरक्षा में क्या कमी रह गई है। हम शुरू करते हैं उस दिन से जब बीजेपी की सरकार ने अपना झंडा भारत में गाड़ा था और सबके दिलों पर राज किया था। लेकिन ये राज कब सजा में बदल जाएगा, ये किसी को मालूम नहीं था। ये वही बीजेपी है जिनके आने से लोग अपने आप को सुरक्षित मानते थे। आज हम उन 5 हमलों की बात करते हैं जिसने भारतवासियों के दिल को दहला कर रख दिया है और हमारी सरकार एकदम मौन रही। बात है 2 जनवरी 2016 की। यह हमला पंजाब के पठानकोट में बने वायुसेना बेस यानी कि एयर फोर्स बेस पर हुआ था। यह बेस हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पर वायुसेना के कई महत्वपूर्ण हथियार और विमान रखे जाते हैं। आखिर उस दिन हुआ क्या था? 2 जनवरी 2016 की सुबह पंजाब के पठानकोट एयरफोर्स बेस पर जैश ए मोहम्मद के 6 आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। यह हमला देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा झटका था क्योंकि आतंकवादी सीमा पर से घुसकर इतनी संवेदनशील सैन्य जगह तक पहुंच गए थे। यह ऑपरेशन करीब 65 घंटे तक चला था। यह भयानक मुठभेड़ में देश के 7 वीर जवान शहीद हो गए थे, जिनमें डिफेंस सिक्योरिटी फोर्स यानी कि डीएससी के जवान और एनएसजी के जवान भी शामिल हैं। जांच में साफ हुआ कि हमलावर आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे और राष्ट्रीय सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हुए थे कि इंटेलिजेंस होने के बावजूद घुसपैठ क्यों नहीं रोकी जा रही है। और फिर आता है 18 सितंबर 2016 का दिन। यह एक समय था जब सरकार कड़ी सुरक्षा के बड़े बड़े दावे कर रही थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के उरी में भारतीय सेना के बेस पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में हमारे लगभग 19 बहादुर जवान शहीद हो गए थे। सोचिए, एक सैनिक कैंप जो हमारी सबसे सुरक्षित जगह में से एक होती है, यहाँ भी आतंकवादी घुसने में कामयाब हो गए। यह बीजेपी सरकार की सुरक्षा तैयारियों पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। यह हमला ये दिखाता है कि सरकार पठानकोट से कोई सबक नहीं ले पाई है। उरी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्ते एकदम टूट गए थे और इसके जवाब में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कड़ा कदम उठाना पड़ा था। साफ है कि अगर सरकार देश के अंदरूनी सुरक्षा घेरे को मजबूत कर पाती तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती और इससे बचा जा सकता था और पड़ोसी देश को इतनी आसानी से मौका नहीं मिलता। फिर आता है 14 फरवरी 2019, जिसे पूरा देश काला दिन मानता है। ये वो समय था जब बीजेपी सरकार को सत्ता में आए हुए लगभग 5 साल हो चुके थे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था इतनी ढीली थी कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर एक भयानक आत्मघाती हमला हो जाता है। हुआ ये कि एक आतंकवादी ने विस्फोटक से भरी अपनी गाड़ी हमारे जवानों की बम से टकरा दी। इस हमले में हमारे सीआरपीएफ के जवान यानी कि 40 जवान घायल हो गए। यह सचमुच एक राष्ट्रीय आपदा थी। इतनी बड़ी संख्या में जवानों की शहादत इससे पहले शायद ही कभी हुई होगी। इस हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने ली। सवाल ये है कि पठानकोट 2016, उरी 2016 जैसे बड़े हमलों के बावजूद भी खुफिया तंत्र और सड़क सुरक्षा इतनी कमजोर क्यों रह गई है? आतंकवादी विस्फोटक से भरी गाड़ी को हाईवे पर इतने बड़े काफिले के पास लेके जाया कैसे गया? यह साफ साफ बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी सुरक्षा विफलता थी, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अब बात करते हैं हाल की यानी कि 22 अप्रैल 2025 की। इस बार आतंकवादियों ने एक नई चाल चली। उन्होंने सीधा पर्यटकों यानी कि टूरिस्ट को निशाना बनाया। जम्मू कश्मीर के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट पहलगाम की बीसरण वैली में हथियारों में लेंस यानी कि आर्म्ड आतंकवादियों ने हमला कर दिया। यह हमला इतना भयानक था कि इसमें लगभग 26 बेकसूर लोग मारे गए और 20 के करीब घायल हो गए, जिनमें ज्यादातर हमारे पर्यटक थे जो छुट्टियां मनाने के लिए गए थे। यह दिखाता है कि आतंकवादियों में डर बिल्कुल भी नहीं रहा है। इस हमले के पीछे लश्कर ए तायब जैसे आतंकी समूह का हाथ होने की बात सामने आई। यह हमला 2 वजहों से बीजेपी सरकार की बड़ी नाकामी दिखाता है। पहला, अगर सुरक्षा इतनी कड़ी है तो टूरिस्ट स्पॉट जैसे जगह जहां लोग शांति से घूमने के लिए आते हैं,
वहां पर आतंकी कैसे पहुंच गए। दूसरा, यह हमला दिखाता है कि सरकार आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए अपने वादे को पूरा करने में अभी भी पीछे है, क्योंकि अब उन्होंने नागरिकों और टूरिस्ट को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और आखिरी और सबसे हालिया घटना जिसने देश को फिर से हिलाकर रख दिया है, यह है 10 नवंबर 2025 में हुए दिल्ली कार ब्लास्ट को लेकर। दिल्ली, जो कि देश की राजधानी है, जहां सुरक्षा व्यवस्था सबसे टाइट होनी चाहिए, वहां रेड फोर्ट यानी कि लाल किले के बिल्कुल नजदीक एक चलती कार में जोरदार धमाका हुआ। सोचिए, ये कोई सीमावर्ती इलाका यानी कि बॉर्डर एरिया नहीं है, यह हमारे देश का दिल है। इस धमाके में दर्जनों लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए और अधिकारी इसे सीधा आतंकवादी हमला बनाकर जांच कर रहे हैं। जांच में कश्मीर से भी कुछ कनेक्शन सामने आए हैं, यानी आतंकवादी नेटवर्क अभी भी देश के अंदर सक्रिय हैं। बीजेपी सरकार के लिए यह सबसे बड़ी शर्मिंदगी की और नाकामी की बात है। सरकार लगातार कहती है कि उन्होंने आतंकवाद को सिर्फ कश्मीर तक सीमित कर दिया है, लेकिन जब देश की राजधानी दिल्ली में इतनी बड़ी संवेदनशील जगह के पास आतंकी हमला हो जाए, तो यह साफ दिखाता है कि आतंकवाद को कंट्रोल करने के लिए सारे दावे खोखले हैं। यह घटना बताती है कि सरकार आंतरिक सुरक्षा यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी देने में भी बुरी तरह से विफल रही है। तो दोस्तों, आपने देखा, ये सारे हमले, ये सारे धमाके सब हमारे देश में हुए हैं और हर बार हमने अपने ही लोगों को खोया है। सवाल ये नहीं कि किसने किसको खोया है, सवाल ये है कि बार बार हमारी सुरक्षा क्यों चूक जाती है। क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां पूरी तरीके से तैयार नहीं है? क्या हमें आतंकी नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने में कमी लग रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी सरकारें, चाहे वो कोई भी पार्टी की हो, सच में आम नागरिक की सुरक्षा को अपनी पहली प्राथमिकता बना नहीं पाई है अभी तक? ये सवाल सिर्फ किसी सरकार से नहीं बल्कि हम सब से है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी जागरूकता से भी तय होती है। सोचिएगा जरूर, क्योंकि सवाल उतना गलत नहीं है, सवाल उठाना जागरूकता की निशानी है।